हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिशर कार्बाइन्स के बारे में पढ़ा था, रिएक्शंस देखी थी फिशर कार्बाइन्स की, कार्बाइन्स की फॉर्मेशन देखी थी। आज हम शॉक कार्बाइन के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ फिशर कार्बाइन्स को एंड शॉक कार्बाइन्स को। ये आ गया आपके पास शॉक कार्बाइन का एग्जाम्पल। ठीक है, कंपेरिजन करते रहो साथ साथ में फिशर कार्बाइन के साथ। अब ये जो कार्बीन का कार्बन है ये किसी भी हेटेरोएटम के साथ अटैच नहीं है, मतलब ये कौन सी कार्बीन है? ट्रिपलेट कार्बीन है। जबकि फिशर कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन थी, कार्बन हेटेरोएटम के साथ अटैच था। यहाँ पे अर्ली ट्रांजिशन मेटल यूज होगा और मेटल के साथ कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। जबकि फिशर कार्बीन्स में मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड अटैच थे। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, जबकि फिशर कार्बाइन में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ शुरू करते हैं। TaCl5 की रिएक्शन हो रही है LiCH2CMe3। अब ये CH2CMe3 ये है आपके पास नियोपेंटाइल ग्रुप। ये क्या है? नियोपेंटाइल ग्रुप। और हम अगर सिर्फ इतने ग्रुप की बात करें, ये वाले ग्रुप की CMe3, तो ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल। तो कभी कभी यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ से 4 मॉलिक्यूल ऑफ LiCl बाहर निकल जाएंगे, मतलब Cl को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये वाला कंप्लीट ग्रुप। और देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या आएगा। Ta, यहाँ पे आ गया ये 4 ग्रुप्स लगा दो आप। जो शॉक कार्बीन्स हैं इनकी प्रिपरेशन होती है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक Cl बचा हुआ है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे एंड यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, मतलब HCl बाहर निकल रहा है और फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। बाकी सारे जो भी ग्रुप्स हैं वो हम लगा देते हैं। यहाँ पे एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी कि ये जो मेटल होता है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। फिशर कार्बाइन में मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक हो सकती है। जबकि शॉक कार्बाइन में मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये आ गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और देखो इसकी वजह से -2 चार्ज होगा। ठीक है, कार्बीन है, -2 चार्ज होगा, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। तो टोटल मेटल के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ये। ठीक है, इसमें हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख सकते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ही यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग रिएजेंट भी सेम ही है आपके पास, स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम ही है, बस इसके 5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। 5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं मतलब ये 5Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसने 5Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद वाला जो आपके पास स्टेप है वो सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन की ही एब्स्ट्रैक्शन होगी। ये आ गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2 वेज से आप शॉक कार्बाइन की फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ मॉलिक्यूल, बेस दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्या होगी? ये वाले हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है। यहाँ पे आपके पास इसको कैसे लिख सकते हो? CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं एंड आपको मिल जाएगा CP2Ta मिथाइल डबल बॉन्ड CH2। मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, कार्बन के साथ कोई भी हेटेरोएटम अटैच नहीं है।
ठीक है। साथ में पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ मेटल अटैच नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। तो ये कौन से कार्बीन का एग्जाम्पल है? श्रो कार्बीन का एग्जाम्पल है। अब करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स तो यही एग्जाम्पल से आप इजीली लिख सकते हो। अर्ली ट्रांजिशन मेटल यूज होंगे यहाँ पे, लाइक Ti, Ta, Tb। मेटल प्रेजेंट होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड अटैच्ड है मेटल के साथ। कार्बीन कार्बन अटैच्ड है सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ, ठीक है। कार्बीन कार्बन ट्रिपलेट होगा, कार्बीन का कार्बन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। और एक और बात, जो श्रो कार्बीन्स हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, जबकि फिशर कार्बीन्स यूजुअली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट आप इजीली कर सकते हो। श्रो कार्बीन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो। यहाँ पे M आ गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स ये किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अब हम रिएक्शंस देखेंगे श्रो कार्बीन की। सो ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा। एंड यहाँ पे आपके पास CP2 ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड यहाँ पे कार्बन आ गया एंड यहाँ पे AlMe3 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड CH2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी टाइप की सेम रिएक्शन हो सकती है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगा, Br नेगेटिव एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे एक मिथाइल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मिथाइल होगा एंड यहाँ पे भी मिथाइल होगा। तो इजीली आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे CP2 आ जाएगा, Ta है, मिथाइल है। अब Ta की जगह Ti भी हो सकता है यहाँ पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे C आया, CH2 एंड Me3Si आ जाएगा, Me3Si। Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा प्लस Br नेगेटिव। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शन। मेटाथीसिस रिएक्शन क्या होती है? रप्चर एंड रीफॉर्मेशन होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ठीक है। सो यहाँ पे हम एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शंस देखेंगे। श्रो कार्बीन्स एल्कीन मेटाथीसिस रिएक्शंस दिखाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। CMe3 वैसे ही रहेगा एंड यहाँ पे आ जाएगी आपके पास एल्कीन CH2 और साथ में 4 मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। ये वाली रिंग इतनी स्टेबल नहीं है, तो फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है और आपको श्रो कार्बीन्स मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो TaCpCl2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे गए हैं, मतलब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CMe3, ये आपको ऐसा साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देख लेते हैं। श्रो कार्बीन इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बीन कॉम्प्लेक्स और इसकी जो प्रोटेक्टेड फॉर्म होती है उसको टी-बेस रिएजेंट बोलते हैं, जिसका एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। CP2TiCl2 ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, AlMe3 के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ से ClMe2 बाहर निकल जाएगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा मिथाइल ग्रुप। CP2Ti ये वाला Cl तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। इसको CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और मॉलिक्यूल आएगा AlMe3 का, CH3AlMe2 एंड यहाँ से CH4 बाहर निकलेगा, CH4 बाहर निकल गया, CP2Ti और ये आपको मिल गई प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ श्रो कार्बीन, इसको टी-बेस रिएजेंट बोलेंगे, AlMe2।
अब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन वाला पार्ट करने से पहले आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझनी पड़ेगी। विटीग रिएक्शन में एल्डिहाइड या फिर कीटोन का कन्वर्जन होता है एल्कीन में। तो टी बेस रिएजेंट की एप्लीकेशन वाला पार्ट समझने से पहले आपको विटीग रिएक्शन समझनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेते हैं वो। एल्डिहाइड या कीटोन ले लो कोई भी। ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O H, रिएक्शन हो रही है फोस्फोनियम एलाइड के साथ, एलाइड के साथ रिएक्शन हो रही होगी, CH2 डबल बॉन्ड PPH3। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड फोस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे CO नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, PPH3 पॉजिटिव है, PPH3 पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे इंटरैक्शन होगी, इंटरैक्शन होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगी। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। फोस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, यही इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपको फाइनली एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड C में। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में तो हमने एलाइड के साथ ऐसा कर लिया, बट क्या अगर हम एमाइड की रिएक्शन कराना चाहें या एस्टर की रिएक्शन कराना चाहें या फिर एसिड की रिएक्शन कराना चाहें तो सेम वे से रिएक्शन हो सकती है। सेम वे से क्या हम C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड C में सेम रिएजेंट के साथ? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस C डबल बॉन्ड O को, मतलब एस्टर के, अमाइड के या फिर एसिड के C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना हो CH2 में, तो उसके लिए टी बेस रिएजेंट काम में आता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, टी बेस रिएजेंट कहाँ पे काम आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई एस्टर दिया हुआ है या फिर अमाइड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हम टी बेस रिएजेंट के साथ कराएंगे तो ये जो CO बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C में। यहाँ पे CH2 आ जाएगा एंड यहाँ पे OR आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अब रिएक्शन में टी बेस रिएजेंट भी दिया जा सकता है एंड श्रोक कार्बिन भी दी जा सकती है। प्रोटेक्टेड फॉर्म ही है श्रोक कार्बिन की टी बेस रिएजेंट। तो टी बेस रिएजेंट की रिएक्शन अगर बेस के साथ कराएं तो आपको श्रोक कार्बिन मिल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये मिथाइल आ गया, OET आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव होगा एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये TAME CP ट्वाइस है, इसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इंटरैक्शन होगी, ये इंटरैक्शन होगी, मतलब 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, ये 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे एंड C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ये कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C आ गया, ये Me वैसे ही रहेगा एंड ये OET आ गया। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, श्रोक कार्बिन की एप्लीकेशन वाला पार्ट है या टी बेस रिएजेंट की एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो कैसे भी रिएक्शन दी जा सकती है, ऐसे भी रिएक्शन दी जा सकती है। ये अब रिएजेंट है, टी बेस रिएजेंट है, ये आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जहाँ पे भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है उसकी जगह पे C डबल बॉन्ड C लिख दो। अब पूरा मैकेनिज्म करने की तो ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे आ गया ये, जहाँ पे भी टी बेस रिएजेंट दिख गया मतलब ये वाला
CO चेंज होने वाला है C डबल बॉन्ड C में। नेक्स्ट अब हम कार्बाइन की फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे फिशर कार्बाइन की फॉर्मेशन देखी थी, वैसे ही श्रोक कार्बाइन की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं फ्रॉम श्रोक कार्बाइन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन ही होगी, कोई बेस आएगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड श्रोक कार्बाइन्स मिल जाएगा। ट्वाइस CH3 आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कार्बाइन है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। नेक्स्ट अब एक हमने इस टाइप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था, अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं। देखो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होगी और उससे श्रोक कार्बाइन्स आपको मिल जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहाँ पे आ गया ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देख लेते हैं। ये 2 रिएक्शंस मैंने यहाँ पे इसलिए ली हैं क्योंकि कार्बीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और SnR2 बिहेव करता है Cr2 की तरह ही, कार्बीन की तरह ही बिहेव करता है और यहाँ पे आपको इंसर्शन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास रिएक्टेंट भी दिया होगा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन दी हुई होगी, पूछा जाएगा कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे इंसर्शन होगी SnR2 की, ये इंसर्शन टाइप की रिएक्शन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये वाला एग्जाम्पल्स तो आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, 2 रिएक्शंस दी हुई थी और पूछा गया था कि कौन से टाइप की रिएक्शंस है, तो ये इंसर्शन टाइप रिएक्शन है, ये ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे R2 आ गया, मतलब R लिख दो आप, एंड CO4 ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। फिशर कार्बिन एंड श्रोक कार्बिन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फिशर कार्बिन्स में मिडल टू लेट ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होते हैं। श्रोक कार्बिन इट कंटेन अर्ली ट्रांजिशन मेटल लाइक Ti, Ta। मेटल शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिशर कार्बिन में लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए मेटल। श्रोक कार्बिन में मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं मेटल के साथ। पाई एक्सेप्टर लिगेंड का काम क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है। नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड अटैच होंगे मेटल के साथ। कार्बिन का कार्बन अटैच होता है पाई डोनर के साथ। कार्बिन का कार्बन अटैच होता है सिग्मा डोनर के साथ। यहाँ पे हेटेरो एटम भी बोल सकते हो आप। और अगर कार्बिन का कार्बन हेटेरो एटम के साथ अटैच है तो कौन सी कार्बिन होगी, सिंगलेट कार्बिन होगी। और श्रोक कार्बिन के केस में ट्रिपलेट कार्बिन होती है। कार्बिन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, कार्बिन का कार्बन श्रोक कार्बिन में न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यूजुअली फिशर कार्बिन्स फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, जबकि श्रोक कार्बिन्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते। ये सारे डिफरेंस आप इस से याद रख सकते हो, सैम CD2E। सिंगलेट फिशर कार्बिन के लिए है ये ट्रिक। सिंगलेट कार्बिन होगी, मेटल अटैच होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ। कार्बिन का कार्बन डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। बस अगर आपको ये याद हो गया तो इसका ऑपोजिट देखो। जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, श्रोक कार्बिन आर ट्रिपलेट एंड न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे देखो ये फिशर कार्बिन के बारे में इंफॉर्मेशन है। सिंगलेट कार्बिन है मतलब श्रोक कार्बिन में ट्रिपलेट कार्बिन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फिशर कार्बिन इज। फिशर कार्बिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, करेक्ट है। मेटल एग्जिस्ट इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकरेक्ट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। मेटल फ्रेगमेंट एंड कार्बिन आर इन ट्रिपलेट स्टेट, ये भी इनकरेक्ट है, सिंगलेट स्टेट में होता है। CO लिगेंड स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। CO लिगेंड मेटल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबलाइज करते हैं, दैट मीन्स वो स्टेबलाइज कर रहा है कॉम्प्लेक्स को, डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आया है, ये CrCO6 की रिएक्शन हो रही है LiC6H5 के साथ। A प्रोडक्ट मिल रहा है जो रिएक्ट कर रहा है मिथिलेटिंग एजेंट के साथ, B मिल रहा है, हमें A एंड B का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है।
फिशर कार्बाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी टर्मिनल कार्बोनिल्स होंगे वो एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे pH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, C6H5 भी लिख लो, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है C6H5 नेगेटिव यहाँ पे अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा Cr, ये आ गया CO5, वैसे ही रहने दो, स्ट्रक्चर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है आपको अभी। यहाँ पे CO5 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे अब pH आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, Li पॉजिटिव स्टेबलाइज करेगा। ये आ गया आपके पास A। अब इसके बाद B की बात करते हैं, मिथिलेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे Me3O पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव है, तो यहाँ से ये मिथाइल ले लेगा एंड आपके पास फाइनल कार्बीन की फॉर्मेशन हो जाती है। CO5 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O, Me आ गया एंड यहाँ पे pH आ गया, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, ये करेक्ट लग रहा है, यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो फिनाइल डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच्ड है, इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पे OPH दिया हुआ है, OMe की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे भी OPH दिया हुआ है, OMe की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन। सो यहाँ पे देखो, ये आपके पास फिशर कार्बाइन का एग्जाम्पल है, रिएक्शंस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OMe एंड यहाँ पे Me है, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, ये वाली भी MEnH2, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, यहाँ से अटैक होगा, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे CrCO5 नेगेटिव आ गया, उसके बाद C, यहाँ पे OMe एंड यहाँ पे आ जाएगा N, Me आ गया, H आ गया एंड H आ गया, ठीक है। उसके बाद ये Me तो वैसे ही रहेगा, Me। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा, OMe यहाँ से H अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो MEOH मिल रहा है, MEOH। और अगेन फिशर कार्बाइन की ही फॉर्मेशन होती है, CrCO5 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये NMeH आ जाएगा, MEH एंड Me। फिशर कार्बाइन की ही फॉर्मेशन हो रही है और बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, MEOH मिल रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। श्रॉ कार्बाइन्स के बारे में, फिशर कार्बाइन्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।